ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बार बार सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर समझाया है। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। सेल्फ रियलाइजेशन माना आत्माभिमानी बनना है। जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना ही परमात्माभिमानी भी बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभ्यास बहुत गहराई तक पक्का कर लेना है कि मैं कौन हूँ। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो। बाबा कहते हैं बच्चों से पूछते हैं, अच्छा आपने देखा है आत्मा को। कई बार ऐसे कई लोग पूछ लेते हैं, तो फलक से कहना चाहिए, हाँ हमने अनुभव किया है आत्मा का भी और परमात्मा का भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे बोलो, हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, अनुभव किया है कि मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, चैतन्य ज्योति हूँ। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी आत्मा का अनुभव हुआ है, और सिर्फ आत्मा का ही नहीं परमात्मा का भी अब हम अनुभव करते हैं। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बाबा ने कहा परमात्मा के ऊपर ही मर मिटने की बात कही जाती है। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है, क्योंकि बाबा आते ही कलयुग अंत में है, संगम पर है, नाटक पूरा होने पर है। तो बाबा कहते हैं बाबा आए ही हमें साथ ले जाने। ये बात समझनी है तो बुद्धि उपराम होती जाएगी। न्यारा होना है ना, वैराग्य आएगा तभी तो बुद्धि न्यारी होगी, उपराम होगी। इसलिए ये बात जब हमें ख्याल आएगी बार बार कि अब वापस जाना है, सृष्टि नाटक पूरा होने वाला है, तो अपने आप ही वैराग्य आता है। और जब वैराग्य आएगा तब उपराम होते जाएंगे। ऐसे कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर है, बिल्कुल उसकी जर्जर अवस्था है, उसके लिए क्या कहते हैं, हे भगवान अब तो इन्हें दुखों से मुक्त कर दो, कहते हैं ना।
ऐसे ही बाबा ने हमें ज्ञान दिया बच्चे, सृष्टि की जर्जर अवस्था है, बाबा ने तो ज्ञान दिया ही दिया है, प्रत्यक्ष भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब ऐसी वैराग्य वृत्ति हमारी होती है तो हम सहज परमात्मा के साथ घर वापस जा सकते हैं। यह बहुत सहज समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे ना, ये तो सारी दुनिया पतित है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पावन बन जाओगे तो थोड़ी तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पतित बनने के लिए छोड़ूंगा। तो साथ ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया पतित है, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए ही बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम किसी को विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। भले खुद को गाते रहे मैं वो रखल कामी पाप हरो देवा, दूसरा कोई कैसे कह दे। तो बाबा ने कहा सिर्फ ऊपर से गाते हैं, इसका भावार्थ क्या हुआ कि बस गाने मात्र गा के आ जाते हैं, समझते नहीं हैं कि हम कोई पतित विकारी हैं। अगर ऐसे समझे तो पावन बनने का पुरुषार्थ भी करें। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। बाबा कहते ज्ञान समझदारी से समझाना है। ऐसे नहीं भगवान आ गया कहेंगे दिखाओ कहाँ आ गया, तुम्हें कैसे लगा ये भगवान है, ऐसे तो बहुत भगवान है। तो इसलिए बाबा कहते बड़ी समझदारी से समझानी है बातें। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देंगे। बाबा कहते किसी किसी बात में ऐसा हो जाता है, कई फिर अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं। बहन जी क्या समझाएंगे, हम ही समझा देते हैं। फिर ऐसा जवाब दे देते हैं सही नहीं होता है, वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जिस बात के बारे में बाबा ने अभी नहीं बताया उस बात का लिए अपनी तरफ से जवाब नहीं देना चाहिए। कह दो नहीं पता है, बड़ों से पूछ के बताएंगे या बड़े बताएंगे, आप जब उनसे मिलेंगे पूछ लीजिएगा। वैसे तो पहले यही कहा जाता था, कोई भी कोई प्रश्न करते थे 7 दिन के कोर्स में तो उनको बोला जाता था कि आप पहले समझो, जितने भी आपके प्रश्न होंगे ना आपको लास्ट में सबका उत्तर देंगे। तो बाबा कहते हैं तुम कहते हो, शिव बाबा समझाते हैं भगवान वाच मनुष्य सब पतित हैं, पतित तो भगवान हो नहीं सकता। बहुत अच्छी समझ की बात है, भगवान कभी पतित नहीं बनता। दुनिया वाले कहते सब भगवान हैं, अरे ऐसे पतित भ्रष्टाचारी भला भगवान कैसे हो सकते हैं। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं, देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है, शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवें तब ठहर सकें। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच, शिव भगवान है। इसमें क्या बात है कि शिव भगवान है। शिव भगवान वाच का मतलब है शिव भगवान उच्चारण करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। इसका मतलब मोटी मोटी बात तो यही समझ में आ गई कि भगवान कौन, शिव है। शिव कैसा है, निराकार है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो।
उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है, ये तो देखने में ही नहीं आता है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौंधा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है। वे क्या चीज़ है ये बिल्कुल ही नहीं जानते। बाबा कहते हैं भक्ति में नौंधा भक्ति करते हैं, बहुत अगाध भक्ति करते हैं। भगवान बस एक बार दर्शन दे जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, और फिर भी नहीं होता उनको साक्षात्कार। तो वह क्या चीज़ है ये बिल्कुल नहीं जानती, सिर्फ कहते वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती, संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकता है। ये भी वंडरफुल बात है। देखो, आत्मा देह से निकल जाए तो शरीर तो बोलेगा ही नहीं। आत्मा भी जो बोल सके वो नहीं बोल सकती है, उसको भी माध्यम चाहिए। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकती। भले कहते हैं चमकता है एक अजब सितारा, परंतु ये किसको पता नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली भी आत्मा है। आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला तो मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसी को है नहीं, इसलिए कहा जाता पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें। बाबा कहते हैं बच्चे समझ नहीं है, तब कहते हैं हम अपने को रियलाइज कैसे करें। ये थोड़ा ही किसी को पता है कि हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें, तब यह बात हो। दुनिया को तो ये पता ही नहीं कि परमपिता परमात्मा कब आए, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाबा कहते उनसे न तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, न अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता है। हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वह नास्तिक हैं। वो फिर कह देते हैं जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक हैं। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो,
तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं, उसको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। तो ये चित्र क्या काम करते हैं, ये नक्शे की तरह है। जैसे बच्चों को चित्र दिखा दिखा के समझाते हैं। तो जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कुछ समझ नहीं सकते हैं। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की। तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से ही मिलता है। बाबा ने कहा कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं ली चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों से राजाई। बाबा कहते बाहुबल की तो बात ही नहीं है, तो योग बल की बात है। अपने आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती जाती है। जैसे लौकिक में माँ बाप से बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, ऐसे सूर्यवंशियों से चंद्रवंशी ट्रांसफ़र होगी, चंद्रवंशियों से वैश्यवंशी ट्रांसफ़र होगी, फिर वैश्यवंशियों से शूद्रवंशी छीनेंगे, तो फिर छीनने का सिलसिला शुरू होगा। तो दूसरा कोई धर्म होता नहीं तो लड़ाई की बात नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, यह सारा चक्र बुद्धि में है। ये है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। कईयों की आदत होती है ना, बस बैठ करके फालतू के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, समझना नहीं होता, बहस करनी होती है बस। उस पर फिर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो देवी कुल की आत्मा होगी उसको सहज बुद्धि में टच करेगा। बाबा ने कहा दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। फिर बाबा कहते हैं जिनकी जिज्ञासा होगी अपनी जिज्ञासा क्लियर करेंगे। डिबेट करने में और जिज्ञासावश पूछने में दोनों में अंतर होता है। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है। पहले बाप को आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठें तो समझेंगे, नहीं तो समझ नहीं सकेंगे। क्लास में बैठने माने मुरली क्लास में बैठे, मुरली क्लास में बिठा दें, पता ही नहीं परमात्मा कौन है, किसके बारे में कह रहे हैं, फिर अपने अनुसार ही मतलब निकाल लें। वर्षा को बरसात समझ लें, रूहानी को सोचें अच्छा तो मुसलमान पढ़ने आते हैं, शायद उर्दू के अक्षर सिखाए जा रहे हैं। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं पहले उन्हें 7 दिन का कोर्स दो, पहले उनको समझाओ आत्मा परमात्मा के बारे में, फिर मुरली क्लास में बिठाओ, क्योंकि बाबा की मुरली की बात सब नहीं समझ पाते हैं, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचे ते ऊंचा है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते।
आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा भी उनसे ही मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धियोग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, कृष्ण के होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे, राधा के होंगे राधा को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं, जो राजाई हो। नरक में तो रावण की राजाई है। बाबा कहते हैं भारत स्वर्ग था, अभी इस नरक में तो रावण का राज है, रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसी चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाबा कहते मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्मा जीत बनेंगे, ये गारंटी है। भगवान क्या ले रहे बच्चों की गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं। तेज माना चालाक। कोई ऐसे होंगे अच्छा इनकी बात को यहाँ काटो, इनकी बात को यहाँ काटो, तो क्या होता है फिर वो डिबेट करना शुरू करते हैं, शोर मचाना शुरू करते हैं। उनका समझने का भाव नहीं होता है। कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। बाबा के भगवान के कार्य में क्या करते हैं, वो विघ्न डालते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आके समझो। बाबा कहते हैं फिर कोई ऐसे शोर मचाना शुरू कर देते हैं तो उनको बोलना चाहिए आपको हम अलग से एकांत में समझाएंगे। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्ठी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होनी चाहिए जो सबको समझा सके ना, स्टेब्लिश करने के लिए। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर वह पावन है, वह कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब पावन हैं, कलयुग में सब पतित हैं। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में तो सब नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते वही पावन दुनिया में जाते, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, बाबा से श्रीमत नहीं लेगी। मुश्किल है,
बाबा कहते जो देवी कुल की आत्माएं होंगी वही तो आएंगी ना बाबा के पास। जो तुम सारी दुनिया को मत दो, अभी सबकी कयामत का समय है। विनाश सबका होना है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्बेंस ना करें। बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी युक्ति से समझाओ, जो सब शांति से बैठ सुने, डिस्टर्बेंस ना करें। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है ना। बाबा कहते हैं बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे एक बार उषा दीदी से किसी ने पूछा कि आप इतनी जगह गीता के भगवान के कंसेप्ट के ऊपर ज्ञान सुनाने गए हैं, कभी ऐसा हुआ कि कहीं किसी प्रोग्राम में आपका विरोध किया गया हो? तो उन्होंने कहा कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पर एक बारी विरोध तो नहीं हुआ, परंतु एक सन्यासी आए थे, उन्होंने गीता पर पीएचडी की हुई थी। तो बहुत ज़ोर शोर से बोलने लगे, एकदम पब्लिक को जैसे भड़काने वाली बात करने लगे। तो उनको उषा दीदी ने बहुत अच्छे जवाब दिए। ऐसे नहीं कि कोई डिबेट के रूप में जवाब दिए, लेकिन उनकी बात का जवाब दे कि आपने गीता पर पीएचडी की है, तो आप गीता के ज्ञान देने वाली ब्रह्मा कुमारी की लाइफ पर भी तो पीएचडी करके देखो, तो आपको सारे राज क्लियर हो जाएंगे। फिर बाद में वो उनसे मिले तो कहा आप जो कह रहे हैं वो हम मानते हैं, आपकी बात सब सच है, पर हमारे जो फॉलो करने वाले हैं, अगर हम उनके सामने ऐसी बात बोलेंगे तो कहेंगे पहले ऐसे कहते थे अब ऐसे कहते हैं, तो इसलिए हमें उनकी वजह से ऐसा कहना पड़ता है। तो उनको उषा दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो सत्य ही क्या जिसको आप सबके सामने स्वीकार न कर सको। उतनी अथॉरिटी आपके पास नहीं है, पावर नहीं है। तो शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर हैं। पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, वह सिर्फ कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, तुम कहते हो शिव भगवान वाच। भगवान निराकार है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्यों का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो ज़रूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। ये है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए, भगवान कहते हैं कि कल पहले माफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो ज़रूर कहाँ से आएंगे ना। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाबा कहते हैं तुम पावन थे तो तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचे से ऊंचे बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो।
पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर लेनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। बाबा ने कहा अच्छी पॉइंट लिखो और सारा दिन उसको रिपीट करते रहो तो दिल पे छप जाएगी। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना है। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो समझाने दे रहे हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरी पॉइंट है पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान दिया बाबा ने, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा बोले जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। मनसा से शक्तियों का दान करना माना बाबा से शांति की शक्ति लेना, सुख की किरणें लेना और विश्व की सर्वात्माओं को देना। तो इससे क्या होगा, जब व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे तो मन की शक्ति बढ़ेगी, और जब मन की शक्ति बढ़ेगी तभी हमारे वो संकल्प सिद्ध होंगे। वे अपने संकल्पों को जहाँ चाहे वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश में होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो बुद्धि से बाबा के संग में रहना है तो संग दोष से बच जाएंगे। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो। तो बाबा ने समझाया, बोलो हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है।
जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो,